और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ टैली प्राइम के बारे में। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि टैली प्राइम में कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, आज हम टैली के कंपनी क्रिएशन के आगे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टैली, ये टैली प्राइम स्टार्ट हो रहा है कंपनी क्रिएशन। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशन मिल सकें। और जो हमने लास्ट लेक्चर अपना टैली प्राइम का अपलोड किया था उस लेक्चर को आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको स्टार्टिंग से समझ में आ जाएगा कि टैली प्राइम में कंपनी क्रिएशन कैसे करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड से टैली प्राइम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारी कंपनी पहले से क्रिएट है, गेटवे ऑफ टैली खुला हुआ है। हम इसके सामने स्टार्ट करते हैं ग्रुप में। सबसे पहले क्रिएट में क्लिक करेंगे। हम क्रिएट में सबसे पहले आता है अकाउंटिंग मास्टर्स। अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है ग्रुप। टैली में ग्रुप क्या होता है, सबसे मेन क्वेश्चन आता है टैली में ग्रुप जो होता है वो क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि जितने भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं अपनी कंपनी में, या जो भी आप किसी से माल खरीद रहे हैं, किसी को माल बेच रहे हैं, या बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, वो एक किसी ना किसी ट्रेड का हिस्सा है। वो ट्रेड किस सिलेक्शन के अंडर में आएगी, किस चीज के अंडर में आएगी, उसको हम ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप हमारे टैली में जो प्री डिफाइन होते हैं ग्रुप, वो ERP 9 जो टैली थी, ERP 9 में जो ग्रुप प्री डिफाइन थे आपके, वो कम थे। लेकिन टैली प्राइम जो आई है, टैली प्राइम में प्री डिफाइन जो ग्रुप हैं वो 34 है। जैसा कि मैं उसको आपको डिस्प्ले कर देता हूँ फाइल ओपन करके। जैसे कि मैं सपोज कोई भी एक नेम ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा टोटल ये ग्रुप आ रहे हैं: बैंक अकाउंट, बैंक OCC अकाउंट, बैंक OD अकाउंट, डिवीजन, ब्रांच, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड। ये सारे अपने डिफरेंट ग्रुप हैं। ये ग्रुप किस तरीके से वर्क करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक फाइल अपनी बना रखी है, प्री डिफाइंड ग्रुप्स इन टैली प्राइम। टैली प्राइम के जो प्री डिफाइंड ग्रुप हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें ग्रुप दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी ग्रुप। जो प्राइमरी ग्रुप होते हैं जो बनाए होते हैं, पहले से ही बने बनाए होते हैं, जो कि 15 हैं। इनके डिफरेंट नाम, इनके उपनाम दे रखे हैं। जैसे कि आपको जैसे किसी का निक नेम घर पे कुछ और होता है, कॉलेज वगैरह में कुछ और हो रहा है, एक बंदे के 2 नाम होते हैं। इसी तरीके से हमारे टैली प्राइम के कुछ ग्रुप के नेम ऐसे हैं जिनके निक नेम है। जैसे कि आप डायरेक्ट इनकम को डायरेक्ट इनकम भी बोलते हैं और एक्सपेंसेस इनकम भी बोलते हैं। इसी तरीके से फिक्स एसेट्स को इनकम डायरेक्ट भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट भी होता है। इस तरीके से हमारे 4-5 ग्रुप हैं अलग अलग, वो सारा दे रखा है। उसके अलावा आपका सब ग्रुप दे रखा है। सब ग्रुप में बैंक अकाउंट, बैंक OD अकाउंट, बैंक OD अकाउंट को बैंक OCC अकाउंट भी बोलते हैं। सर्वेलेंस एंड सरप्लस को आप की बोलते हैं। उसके अलावा कैश इन हैंड। इस तरीके के हमारे सब ग्रुप हैं। यहाँ आपको 34 प्री डिफाइंड में ग्रुप बने हुए मिलेंगे टैली प्राइम के अंदर, जिसमें 15 प्राइमरी ग्रुप हैं जिसके 4 अलाइज नेम हैं, एंड 13 सब ग्रुप हैं और उन 13 सब ग्रुप में 2 अलायंस नेम है। इस तरीके से टैली प्राइम में टोटल नंबर्स ऑफ 34 ग्रुप होते हैं। हम जो भी काम स्टार्ट करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो सारे इन्हीं ग्रुप के माध्यम से कर लेते हैं। इसके आगे चलते हैं। आप देखिएगा इसमें, आप इसको काउंट कर लीजिएगा। यहाँ बैंक अकाउंट से लेके अनसिक्योर लोन तक ये 34 ग्रुप जो भी आपके मिलेंगे वो प्री डिफाइन होते हैं। अगर हमें इसके बाद भी किसी ग्रुप की जरूरत पड़ती है, किसी आप अलग से पार्टीशन करना चाहते हैं, तो इन्हीं ग्रुप को आपको अंडर लेके बना सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप मेन कभी भी ग्रुप क्रिएट करेंगे टैली में, तो जो प्राइमरी ग्रुप का सिलेक्शन होता है, प्राइमरी ग्रुप के सिलेक्शन में ही अंडर ग्रुप डालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे बाहर आ जाते हैं। हम करते हैं लेजर की बात। हम लेजर किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। लेजर का एक सिंपल ये क्वेश्चन है, वो मैंने आपको इसमें अभी मैं दिखा देता हूं। ये एक लेजर का क्वेश्चन है। इसमें लेजर नेम है, ग्रुप नेम है, ओपनिंग बैलेंस है, एंड DRS CR, जो भी अमाउंट जिस तरीके से वो अमाउंट है, ये पूरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसकी जो बैलेंस शीट आएगी वो बैलेंस शीट ये हम करेंगे। ये फाइल आपको अगर चाहिए हो तो मैं अपने हमारे ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी पे आप डाल दीजिएगा मेल करके मेरे को ये PDF चाहिए, तो मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। और बाकी मैं इसका PDF का, दोनों क्वेश्चंस का PDF का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लेजर्स के लिए।
जैसे कि टैली प्राइम में सबसे पहले हमारा आता है लेजर नेम। लेजर नेम जो हमारा है, हम लोगों ने वो ग्रुप का प्री डिफाइन वाला सारा कुछ बता दिया था। अब मैं बात करते हैं लेजर के बारे में। उसी तरीके से हमारे टैली में जो लेजर होते हैं वो भी दो लेजर प्री डिफाइन होते हैं। पहला होता है कैश अकाउंट का, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। हम शुरू करते हैं लेजर किस तरीके से हमें बनाना है। जैसे कि मैंने आपको जिस तरीके क्वेश्चन अभी पीडीएफ में दिखाया था वीडियो में, वो क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा आपको कुछ और डाउट है वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको जल्दी कांटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूँ टाइम ना खराब करते हुए कि आपको लेजर किस तरीके से बनाना है। सपोज पहला लेजर मैं बना रहा हूँ कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट का जो लेजर मेरा जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंडर में जाएगा, क्योंकि आप बिगनर्स हैं। ये वीडियो जो है, जिन लोगों का शुरुआत का बेस मजबूत नहीं है, जो साइंस साइड से हैं या फिर किसी आर्ट साइड से हैं, कॉमर्स जिनके पास नहीं थी, उन लोगों को सीखने का सबसे अच्छा माध्यम है हमारा चैनल। इस चैनल से आप और अच्छे डिस्क्रिप्शन से समझ सकते हैं। एंड इसके आगे आप देखिएगा, अब जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस भी मैं डाल देता हूँ 6,25,000 रुपए। सीआर है तो सीआर करेंगे, डीआर है तो डीआर है, इस तरीके से आप कर लेंगे। सेकंड आप बनाएंगे, ये मैंने पहला बना लिया आपका कैपिटल अकाउंट का। दूसरा आप बनाएंगे जर्नल रिजर्व का। जर्नल रिजर्व ये जाएगा मेरा रिजर्व एंड सरप्लस में। इसमें जो भी अमाउंट होगी मेरी 55,000 रुपए मेरे क्वेश्चन में अमाउंट दी हुई है, मैं 55,000 रुपए डालूंगा और सीआर कर दूंगा। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व भी मेरा रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। इसमें जो अमाउंट होगी वो मैं यहाँ डाल दूंगा और मेरा सेव कर दूंगा। नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि वीडियो स्टार्टिंग में ही मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो हमारे कुछ इसमें प्री डिफाइन होते हैं, जैसे ग्रुप हमारे होते हैं 34, उसी तरीके से दो लेजर हमारे प्री डिफाइन होते हैं। पहला लेजर होता है कैश अकाउंट का, दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट एंड। तो प्रॉफिट एंड अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मुझे अमाउंट फिलअप करनी है तो मैं वापस आऊंगा ईएससी की से, हम इससे वापस आते हैं एल्टर में जाएंगे, एल्टर में लेजर में जाएंगे। लेजर के बाद आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा यहां से नीचे जाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेरा जो भी है, जो मेरे पड़ा हुआ है क्वेश्चन में 65,000 रुपए 65,000, तो 65,000 में डाल दूंगा। इसके बाद मेरा नेक्स्ट है ओडी। ओडी एट एसबीआई। अकाउंट नंबर जो भी आपका अकाउंट नंबर क्वेश्चन में दिया है मैं वो डाल रहा हूं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूं। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो आप बीच में छोड़ देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसमें आप देखिए बैंक ओडी अकाउंट में आप जाएंगे, सीधे सीधे बैंक ओडी अकाउंट में जो आपका है वो डालिएगा। उसके बाद आपकी जो अमाउंट इसमें लिखी है वो आप अमाउंट फिलअप कर देंगे। उसके बाद आप डालेंगे लोन फ्रॉम, लोन का बनाएंगे लोन फ्रॉम एचडीएफसी। लोन मेरा एचडीएफसी से, तो ये श्योर लोन है एचडीएफसी से। लोन हमारे अलग अलग तरीके के होते हैं, ये श्योर लोन है तो श्योर लोन डाला मैंने, और इसका जितने अमाउंट का लोन है वो अमाउंट मैंने इसमें फिल कर दी, 50,000 रुपए। उसके बाद आपका लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। ये भी हमारा, ये बजाज फाइनेंस से हमारा अनश्योर लोन है, ये हम अनश्योर में डालेंगे। जो हमारा अनश्योर लोन है वो अनश्योर में डालेंगे, जो श्योर लोन है वो श्योर में डालेंगे। अनश्योर लोन कितने रुपए का है, जैसे कि 40,000 रुपए। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं। अनश्योर लोन वो लोन होता है जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया या बैंक ने कुछ और आपको दे दी, जिसकी कोई बैंक के पास गारंटी नहीं होती है। श्योर लोन वो होता है जो प्रॉपर्टी अगेंस्ट मिलता है, जिसकी कोई ना कोई गारंटी होती है, बैंक के पास बाउंड होता है। तो ये अनश्योर लोन है, मैंने अनश्योर लोन की एंट्री फिलअप कर दी यहां। नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं हम।
मिसेस एसेट्स के एंटरप्राइजेस, जैसा कि देखना है हमने डाला एम के एंटरप्राइजेस। एम के एंटरप्राइजेस हमारा सन्नी डेटर्स है, सन्नी डेटर्स हमने इसमें यहाँ लिया। उसके बाद इसकी जो भी डिटेल्स है आपके पास वो फिलअप कर दी, नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। नीचे आपने कितने रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है वो इसमें आ जाएगा। इसमें आपको डेट वगैरह मेंशन करने की आएगी, तो डेट मेंशन कर दीजिएगा। इसमें मैंने डेट डाली थी जहां से हमारी अकाउंटेंसी स्टार्ट हुई थी, डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हुई थी, वो उस टाइम एक्सेस इसलिए नहीं करा रहा था, उसमें 30 आ रही थी, 30/4। और जो हमने कंपनी, आपको याद हो लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा हो तो उसमें चेक करिएगा, जो हमने कंपनी बनाई, कंपनी पे जो डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट की थी वो स्टार्ट की थी 1 मई से। नेक्स्ट चलते हैं, मेसर्स के क्रिएटर्स, ये हमारा जाएगा सन्नी क्रिएटर्स में। इससे हमने 26,000 रुपए का ट्रांजेक्शन किया है। ये देखिए, आप जैसे लास्ट एरर आया था उस तरीके से ये भी एरर है। यहाँ पे आपको जो आपको मैंने जो डेट बताई थी वो डेट डाल दीजिएगा, जिससे आपको एरर आउट हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के बाद की डेट डालें जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। उसके बाद आपका मनी स्टेटस, मनी स्टेटस भी सन्नी क्रिएटर्स में है हमारे। मनी स्टेटस से जो भी हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है सन्नी क्रिएटर्स में वो हम इसमें अमाउंट डाल देंगे अपनी। सीआर, इस तरीके से मैं एक आध डीआर की भी आपको एंट्री दिखा देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। अब जैसे कि हमारा एक्सपेंसेस, जहां हमारा बिल्डिंग का एक्सपेंसेस है, बिल्डिंग का हमारा जाएगा फिक्स असेट्स में। फिक्स असेट्स में जाने के बाद इसकी जो भी वो हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब ये ऊपर डिफरेंस आ रहा होगा, इसमें सीआर की अलग अमाउंट आ रही है, डीआर की अलग अमाउंट आ रही है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए हमारा पीडीएफ का जो लिंक है उसको आप पीडीएफ सेव कर लीजिएगा, अपने पास प्रैक्टिस करिएगा। और कुछ भी आपको डाउट हो या फिर आप इस तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं या और ज्यादा डिस्क्रिप्शन समझना चाहते हैं तो कमेंट ज्यादा से ज्यादा करिएगा, जिससे कि आपकी फीडबैक से ही हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप जितना अच्छा वीडियो देखेंगे, जितने अच्छे से वीडियो देखेंगे, जितना ज़्यादा आप सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आपके साथ कभी भी कोई भी परेशानी है तो हम आपका हैंड होल्डिंग करेंगे, हाथ पकड़ के आपका साथ देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन आए आपके पास, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे।